दोस्तों नमस्कार। exampeper.com में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि हम अपने चैनल पर सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह वैकेंसी जारी की गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप इस प्रकार की योग्यता रखते हैं तो आप इसमें ज़रूर फार्म भरिए ताकि आपका जो भी है सिलेक्शन हो पाए, आपका भी उसमें स्थान सुरक्षित हो पाए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा जिसको आईबी कहा जाता है, उसके द्वारा यह वैकेंसी जारी की गई है और फार्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और इसका जो है तो अंतिम तिथि भी बहुत नज़दीक है। तो आप यदि इसके लायक हैं, इसके योग्यता रखते हैं, तो आप ज़रूर इसमें फार्म भर दीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, आप सब जानते हैं। यदि फार्म भरना है तो आप पहले भर लें, क्योंकि लास्ट टाइम में फिर सर्वर का प्रॉब्लम हो जाता है। सर्वर पे ज़्यादा लोडिंग होने के कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग ज़रूर पहले फार्म भर लीजिए ताकि आपका जो है तो स्थान सुरक्षित हो जाए और आपको पढ़ने का भी पूरा मौका अच्छे से मिले। तो यहाँ पे इनका कुछ बेसिक डिटेल शेयर किया गया है, इसको देख लीजिएगा। वैसे इंग्लिश में है पूरी जानकारी, लेकिन आप इसको कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट का उपयोग करके हिंदी में भी इसको कन्वर्ट करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। कुछ बेसिक डिटेल मैं आपको बता दे रहा हूँ। आईबी टेक्निकल की ये वैकेंसी है और पोस्ट इसमें 258 है और योग्यता जो है तो आपके पास यूजी, पीजी और डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास जो भी टेक्निकल डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए और लास्ट डेट 16/11/2025 है। तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और यदि आप इसमें जाना चाहते हैं, इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिए और फार्म भर दीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। और अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा आपको, तभी आप इसमें सिलेक्शन हो पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। आप सभी जानते हैं, यदि कोई एग्ज़ाम 200 अंक का है, तो यदि आप उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कम से कम उसमें 170 50 60 से 150 60 से ऊपर ही अंक लाने होंगे, तभी इसमें किसी का भी सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो काफ़ी पहले से तैयारी में लगे रहते हैं और उनका जो है तो और सिर्फ एक ही काम रहता है। कुछ जो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो छात्र छात्राएं हैं, जिनको जो है तो खुद ही सब कुछ मेंटेन करना रहता है, खुद की पैसे दाम की व्यवस्था करना है, कुछ काम भी करना है। तो इस प्रकार के जो भी समस्याएं होती हैं तो उनको आप सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उनको पढ़ाई का ही वो रहता है कि सिर्फ पढ़ाई करना है, बाकी उनके माँ बाप सभी उनके लिए जो है तो व्यवस्था कर रखते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो खुद से सब कुछ व्यवस्था करता है तो थोड़ा कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब होना पड़ता है। तो यदि वैसे तो सभी पास हो जाते हैं, लेकिन बात यह है कि पास होना ही काफ़ी नहीं है, किसी भी चीज़ में सिलेक्शन होना ये सबसे बड़ी बात है। और इसका जो डेट वगैरह है, यहाँ पे आप चार्ट में देख लेंगे। स्टार्ट डेट है 25/10/2025 को यह स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट जो है तो 16/11/25 है। तो और लास्ट डेट से पहले आप अपना फार्म पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और जब भी आप फार्म भरें तो आपका जो है तो नाम, पता, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको सही सही भरना है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। क्योंकि सिलेक्शन के जब वेरिफिकेशन होता है तब उसमें जो है तो थोड़ी थोड़ी बारीकियों को देखा जाता है और जो है तो उसमें से अधिकतर लोग जो है तो बाहर हो जाते हैं कहीं ना कहीं किसी वजह से। तो आप लोग इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें। और फीस की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, एप्लीकेशन फ़ीस है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपये निर्धारित किया गया है। एससी एसटी के लिए 100 रुपये और फीमेल कैंडिडेट, चाहे फीमेल कैंडिडेट में कोई भी कैटेगरी के हो, वो 100 रुपये उनको निर्धारित किया गया है। फीस एग्ज़ाम फ़ी थ्रो इसको पेड करना है तो आपको ऑनलाइन बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से इसको आप जो है तो पेड कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वगैरह जो भी चलाते होंगे आप, उसके माध्यम से इनको फॉर्म भर सकते हैं। तो ये पोस्ट की कुछ
डिटेल है यहाँ पे देख लीजिए। पोस्ट है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जनरल में 40 पद हैं, ओबीसी में 24 है और ईडब्ल्यूएस में 7 पद हैं, एससी में 13 हैं, एसटी में 6 हैं। तो ये सब आप देख लीजिए अच्छे से। और जो है तो डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड, जो भी इसके रिलेटेड जिस इस पद के अनुसार जो है तो आपके पास जो है तो डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इस पद के लिए जो है तो आपको इसमें जो है तो पद जनरल के लिए 74 है, ओबीसी के लिए 44 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 है और एससी के लिए 24 है और एसटी के लिए 12 है। वही इसी पद के अनुसार जो है तो इसमें आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल कहलाएंगे। और फार्म भरें, देख लीजिए अपनी योग्यता को अच्छे से जाँच ले, उसके बाद जो है तो आप फार्म भरिए, ताकि आपको जो है तो आगे चल के किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। तो और यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 18 वर्ष से 27 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी और महिलाएं जो है विशेष कैटेगरी की, तो इनको जो है तो छूट दिया जाता है आयु सीमा में। कैटेगरी वाइज जैसे एसटी, एससी हैं तो उनको 5 वर्ष, 3 वर्ष, और महिलाएं हैं तो उनको और कोई विकलांग व्यक्ति है तो उनको भी 2-4 साल का छूट उनको भी दिया जाता है कैटेगरी के हिसाब से। तो वो भी आप पूरा नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे। नीचे नोटिफिकेशन डाउनलोड का ऑप्शन है, वो मैं बता देता हूँ, और वहाँ से आप लोग जो है तो इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आप लोग जो है तो किसी प्रकार की समस्या का सामना करना ना पड़े। जनरल, ओबीसी वगैरह फीस वगैरह देख लीजिए। और 650 रुपये है और एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 550। तो ये अलग अलग इसमें निर्धारित किया गया है, फीस वगैरह, एज लिमिट वगैरह सब कुछ इसमें अलग अलग बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया देख लीजिए। ट्राई फर्स्ट ऑनलाइन ऑब्जेक्शन टेस्ट, और 2 एग्ज़ाम होने हैं, A-B, और इंटरव्यू होगा। फाइनल स्टेज ये जो इंटरव्यू है, 2 एग्ज़ाम इसमें होने वाले हैं। तो आप जो है तो इसकी पूरी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी समस्या का सामना करना ना पड़े। और फार्म भरने के लिए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको, ये देख लीजिए, यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन वाली लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर में, और जैसे ही आप लोग जो यहाँ क्लिक करेंगे फार्म खुल के आपके सामने आ जाएगा, और वहाँ से आप अपना डिटेल भर सकते हैं। डाउनलोड एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्लिक करके इनका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न समझना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट को खोलकर भी यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं। और डाउनलोड पोस्ट वाइज नोटिस, तो यहाँ पे भी क्लिक करके आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और जब फार्म भरें तो आप विशेष रूप से अपना नाम, पता, जन्म तिथि वगैरह का ध्यान रखें, और ताकि आपको जो है तो किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। हम अपने चैनल पर सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी है, जो भी चीज़ें हैं वो हम उपलब्ध कराते रहते हैं। शिक्षा से संबंधित, चाहे एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो, सिलेबस हो, और नए भर्ती हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, हम सारी चीज़ें अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताते हैं, ताकि जो भी इस प्रकार की योग्यता रखते हैं और सरकारी नौकरी करने की जो भी इच्छुक हैं, तो आप जो है तो समय लॉस बिल्कुल ना करें। कोई भी वैकेंसी आती है, यदि आप उसके एलिजिबल हैं तो आप ट्राई करते रहिए, ताकि आपको अनुभव होता रहेगा, और जब अनुभव होगा तभी धीरे धीरे करके जो है तो एक दिन सिलेक्शन ज़रूर होता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।